बताया गया था कि भिन्न क्या होती है, उसमें हर क्या, अंश क्या है, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो अब हम देखते हैं भिन्नों को जो है किस तरीके से हम जोड़ घटाना करेंगे, मतलब भिन्नों को कैसे जोड़ेंगे और कैसे घटाएंगे। तो ये जो है पाठ 7 है, अंकों का जादू, कक्षा 3 गणित पुस्तिका से। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे इसमें टाइप 1 में दिया गया है चित्र देखकर जोड़ करना और घटाना करना। ठीक है, जैसे अभी हमने देखा कि जो पहला है ए है, उसमें एक चौथाई पार्ट में डिवाइड किया गया गोले को, तो उसमें एक भाग उसका रंगा हुआ है, यानी एक चौथाई भाग रंगा हुआ है। फिर दूसरे में हमने देखा प्लस लगा हुआ है, उसके बाद देखा हमने आधा जो है गोला रंगा हुआ है। तो फिर इसको जोड़ने पे अगर हमें रंगना हो, जैसे इक्वल लगा उसको रंगना हो इस गोले को, तो कैसे रंगेंगे। तो हमने देखा टोटल कितने पार्ट रंगे हुए, 3 पार्ट। ठीक है, तो हम इसके कितने पार्ट रंग देंगे, 3 पार्ट। इस तरीके से हमें करना है। उसके बाद बी नंबर पे देखेंगे जैसे कि इसमें कितने ब्लॉक हैं, 6 हैं। 6 में 4 भाग रंगे हुए हैं और यहाँ पर भी 6 हैं, इसमें 2 भाग रंगे हुए हैं, तो टोटल होगा 6 भाग रंगे। तो यानी कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, सारे 6 भागों को रंग देंगे। उसके बाद देखिए जैसे कि अब यहाँ पर है माइनस, यानी सी नंबर पे देखिए, तो इसके 8 पार्ट हैं, 8 डिवाइडेशन है, इसमें 6 भाग इसके रंगे हुए हैं। लेकिन इसमें क्या करना है, 2 भाग रंगे हुए को हटाना है, यानी माइनस करना है। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो रंगेंगे उसमें 4 भाग ही हम गोले के रंगेंगे। डी नंबर पे देखते हैं, जैसे इसमें 5 पार्ट हैं, इनमें से 4 रंगे हुए हैं और इसमें 5 भाग में 2 रंगे हुए हैं। इसका मतलब 4 में से 2 घटाने हैं, तो यहाँ पर जो बनेगा उसमें से 2 भाग ही इसके रंगे होंगे। तो इस तरीके से हम चित्रों की सहायता से रंग सकते हैं। ठीक है, अब टाइप 2 में देख लेते हैं किस तरीके से करना है। टाइप 2 में एक होता है जिसमें कि जो हल होते हैं वो सेम होते हैं, जैसे कि नीचे दिया गया है 6/3 प्लस 7/3। इसमें जो 3 है वो हर है और 6 अंश है, तो दोनों के हर सेम है। तो हमें क्या करना है, सीधे ऊपर जो अंश दिएगा उनको जोड़ देना है, यानी 6 + 7 = 13 आ जाएगा। 13/3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से बी नंबर पे भी है 9/4 - 7/4 में 4 जो है हर है वो सेम है दोनों में, तो हम दोनों के अंश को घटा देंगे, मतलब हमारा आंसर आ जाएगा 2/4। उसको जब हम काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 1/2, यानी कि 2 से जब भाग देंगे 4 में तो 1/2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, सी नंबर पे देखते हैं, जैसे 2/3 प्लस 5/3 प्लस 6/3। इसमें जो तीनों भिन्न हैं उनके जो हर हैं वो सेम है, 3 है, तो हम ऊपर के जो अंश है वो जोड़ देंगे, तो आ जाएगा हमारा 2 + 5 + 6 यानी कि 13/3 इसका आंसर हो जाएगा। डी नंबर पे देखते हैं, तो जैसे लिखा है 7/8 - 6/8 - 4/8। अब जैसे नीचे का जो हर है वो सेम है, तो इसको घटाएंगे हम। तो हमें किस तरीके से करना पड़ेगा, इसमें 7 - 6 करेंगे तो 1 आएगा, 1 - 4 करेंगे तो आ जाएगा -3/8। इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। इसमें क्या है, हर जो है सेम है, तो प्लस के भी होंगे भिन्नों को जोड़ने के लिए, और हर जब माइनस चिन्ह लगा तो भिन्नों घटा देंगे। ठीक है, अब जैसे 3 भिन्नों को साथ में जोड़ना है, 3 भिन्नों को साथ में घटाना है, तो इस तरीके से हो गया। अब ई नंबर की बात करें, देखिए जैसे कि इसमें 4/8 प्लस 3/2 प्लस 4/3 लिखा हुआ है, तो ये किस तरीके से कहेंगे, थोड़ा सा इसमें क्या करना है, आपको बच्चों को लासा सिखाना पड़ेगा। 8, 2, 3 का लासा लेना पड़ेगा। उसके बाद जो है जितना भी आएगा, जैसे मान लीजिए 24 आया, ठीक है, तो 8 का भाग 24 में देंगे, फिर आएगा 3, तो 3 का गुणा जो 8 के ऊपर जो अंश उसमें करेंगे, यानी 4 में, इस तरीके से प्लस है। अब जैसे जो हर है 2 दिया गया, 2 का 24 में भाग देंगे, आएगा 12 आएगा, तो 12 का जो इसमें अंश दिया गया है 3, उसमें गुणा करेंगे, यानी 36, प्लस फिर 3 का भाग देंगे 24 में, 8 आएगा, फिर 8 का गुणा 4 में, यानी 32। तो इस तरीके से ऊपर आ जाएंगे। अब बटे में हमारा रहेगा 24 और सबको जोड़ लेंगे, आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमें माइनस वाला भी क्वेश्चन करना है, लासा लेके। ठीक है, अब हम बात करते हैं इबारती प्रश्न की। इबारती प्रश्न इसमें बहुत सारे, जैसे जो हमारी पुस्तिका है अंकों का जादू, उसमें भी काफ़ी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, तो आप बच्चों को वहाँ से प्रैक्टिस करा सकते हैं, या अपने हिसाब से भी बच्चों को क्वेश्चन बना के दे सकते हैं। जैसे इसमें दिया गया एक खंबा है, उसका 1/4 भाग हरे रंग से रंगा हुआ है, 2/4 भाग पीले रंग से रंगा हुआ है। बताइए खंबे का कितना भाग रंगा हुआ है। तो पहला जो 1/4 भाग हरे रंग से, 2/4 पीले रंग से, तो 1/4 प्लस 2/4 हम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3/4। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ कितना भाग नहीं रंगा हुआ है। तो जैसे जो हमारा खंबा है उसको हम 1 मानेंगे, यानी 1 भाग है, तो 1 माइनस जितना रंगा हुआ है, यानी 3/4। तो जब हम घटाएंगे तो हमारा 1/4 भाग नहीं रंगा होगा। इस तरीके से करना है।
उसके बाद बी नंबर पे देखते हैं, गुलशन एक अमरूद का 1/4 भाग फातिमा को दिया, 2/4 भाग भानु को दिया, बताइए उसने कितना भाग सबको दिया। तो 1/4 प्लस 2/4 इसमें भी करेंगे तो आएगा 3/4। उसके बाद कितना भाग बचा, इसमें भी एक भाग, मान लीजिए उसका जो अमरूद था एक भाग है उसका, तो 1 - 3/4 करेंगे तो आएगा 1/4 भाग, यानी इसमें भी 1/4 भाग उसका बच जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन करा सकते हैं, आप अपने हिसाब से बना के दे सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। इस तरीके से आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस बच्चों को करा सकती हैं ज़्यादा से ज़्यादा। इससे क्या होगा, बच्चों को जो है अच्छे से सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया पार्ट 7 भिन्नों का जोड़ घटाना। अब हम देखते हैं पार्ट 8 में क्या है। चलिए हम देखते हैं पार्ट 8 रेखाएं। ठीक है, ये है अंकों का जादू गणित कक्षा 3। तो हम देखते हैं पार्ट 8 में क्या है। पार्ट 8 में दिया गया रेखाएं, यानी रेखा क्या होती है ये बच्चों को बताना है। जैसे कि टाइप 1 में क्या पूछ सकते हैं, जैसे कि हम बच्चों से रेखाखंड खिंचवा सकते हैं, जैसे या रेखा खिंचवा सकते हैं कि चलिए एक सीधी रेखा खींच के बताइए, या वक्र रेखा खींचिए। वक्र रेखा को घुमावदार रेखा भी कहते हैं और सीधी रेखा को सरल रेखा भी कहते हैं। उसके बाद तिरछी रेखा, आड़ी रेखा, खड़ी रेखा, क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, इस तरीके से। जैसे जो ऊर्ध्वाधर रेखा होगी वो सीधी होगी ऊपर से नीचे, जो क्षैतिज रेखा होगी वो सरल रेखा के तरीके होगी, यानी कि दाएं से बाएं। जो घुमावदार रेखाएं होती हैं वो ऊपर नीचे होती हैं, जैसे कि बी नंबर पे दिया गया है। अब जैसे हमें रेखाखंड बच्चों को खिंचवाना है तो हम बच्चों से कहेंगे रेखाखंड खींचे, जैसे 7 सेंटीमीटर का हमने बताया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बच्चों को पटरी की सहायता से जो है उनको सिखाएंगे किस तरीके से खींचते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम 5 सेंटीमीटर बच्चों को खींच के बताएंगे कॉपी पर कि 0 से लेकर के 5 तक आपको एक पॉइंट बनाना है, 2 पॉइंट, और उसको फिर मिला देना। तो ये आपका रेखाखंड हो जाएगा। रेखाखंड को कुछ भी नाम दे सकते हैं, AB, PQ, या कुछ भी नाम उसको दे सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद जैसे हमने बच्चों से, अब बच्चे अगर 5 सेंटीमीटर खींचना सीख गए हैं, उसके बाद हम अलग अलग बच्चों से कहेंगे, किसी को 7 सेंटीमीटर, किसी को 10, किसी को 6, इस तरीके से करवाएंगे। इससे क्या होगा, बच्चे जो है रेखाखंड खींचना सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारा टाइप 2 में क्वेश्चन आता है वो है परिमाप निकालना। तो हम देखते हैं जैसे परिमाप किस तरीके निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बच्चों को बताएंगे परिमाप क्या होता है। परिमाप होता है जैसे किसी वस्तु का हम परिमाप निकालते हैं तो उसमें जितनी भी भुजाएं होती हैं, जैसे किसी में 2 भुजाएं हैं, 3 भुजाएं हैं, 4 भुजाएं हैं, तो उन भुजाओं का योग, उन भुजाओं की जितनी लंबाई है उसको जो है नापना। ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पर एक आयत बना हुआ है। आयत मतलब जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं। जैसे देखिए 10 सेंटीमीटर ऊपर है, 10 सेंटीमीटर इसमें दिया गया है, और साइड साइड की 5-5 सेंटीमीटर है। तो जब हम बच्चों से कहेंगे चलिए इसका हमें परिमाप निकालना है, तो बच्चे क्या करेंगे, बच्चों को सिखाएंगे हम कि जितनी भुजाएं हैं सारी भुजाओं को जोड़ना है, जोड़ने पे उनका परिमाप निकाल आता है। परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं की माप। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे बताएंगे। उसके बाद देखिए हमने एक वर्ग दिया गया है, तो वर्ग जो होता है चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसमें 5-5 सेंटीमीटर है। तो बच्चे क्या करेंगे, 5 + 5 + 5 + 5 करके वर्ग का परिमाप निकालेंगे। अभी जो है हमें सिंपल इस तरीके से परिमाप बताना है। अभी वर्ग का परिमाप और जो है आयत का परिमाप का सूत्र अभी नहीं बताया गया है, ताकि पहले इससे बच्चे सीखे, फिर बच्चे खुद ही समझ जाएंगे क्या किस तरीके से सूत्र निकालना है। सबसे पहले भी हम सिंपल तरीके से बताएंगे, क्योंकि अभी कक्षा 3 में है तो उनका सिंपल तरीके से बताते हैं। जब उनको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से परिमाप निकाला जाता है, तो फिर हम उनको अलग तरीके से बताएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं जैसे बी नंबर हमने दिया। अब ये भी आयत है, इसमें निकालना है, तो बच्चे इस तरीके से निकालेंगे। जैसे त्रिभुज, इसका परिमाप निकालना है, इसमें 3 भुजाएं हैं तो 3 भुजाओं को मापना है, 4 + 5 + 3। ठीक है, इस तरीके से। अब जैसे अगर हम इसकी परिमाप कह दें, अच्छा इसका निकालिए परिमाप गोले का, तो बच्चे से कहेंगे अच्छा इसके जो बाहर की परिधि दी गई है उसकी जो नाप 40 सेंटीमीटर है। तो बच्चों को समझाएंगे कि इसकी जो नाप होगी 40 सेंटीमीटर ही उसका परिमाप होगा। अब जैसे इसका परिमाप निकालना है, जो ई नंबर पर दिया गया है एक चित्र, इसमें देखिए इसकी सारी भुजाएं अलग अलग हैं, कोई 2 है, 5 है, 3 है, 4, इस तरीके से। तो बच्चे उसको कहेंगे एक पॉइंट से लेकर के जो उनको सारी भुजाएं जोड़नी है, इस तरीके से हम परिमाप निकालेंगे। ठीक है, अब जैसे F नंबर पे देखिए दिया गया है, तो इसका परिमाप निकालना है, तो इसमें जितनी भी सेंटीमीटर की भुजाएं दी गई हैं सबको नाप के जो है हम परिमाप निकालेंगे। ठीक है, तो ये हो गया परिमाप निकालना इस तरीके से। अलग अलग चित्र की परिमाप निकलवा सकते हैं। ये हो गया, चलिए पार्ट 8 रेखाएं। अब हम देखते हैं अगला, ये कक्षा 3 अंकों का जादू पार्ट 9 अंक ही अंक। ठीक है, तो इसमें इस लेसन में क्या है, सबसे पहले जो है हमें बच्चों को 1 से 100 तक की गिनती देवनागरी यानी हिंदी उसमें सिखवानी पड़ेगी, किस तरीके से अंक बनते हैं। ठीक है,
उसके बाद हमें क्या करना है, 1 से 100 तक के रोमन अंकों में बच्चों को सिखाना है कि रोमन अंक किस तरीके से होता है। ठीक है, इसमें जैसे 1 से 10 तक गिनती बता देंगे। उसके बाद जैसे हमने 20, 30, 40, 50 इनकी अलग अलग बता दिया, क्योंकि जो 11 होता है या 11, 12, 13 होता है वो तो सिंपल है, सरल है, बच्चे निकाल ले जाएंगे। लेकिन जो कुछ संख्याएं अलग होती हैं, जैसे 50 का हो गया, 100 का हो गया, 20 का हो गया, 30 का हो गया, तो इनको हम बच्चों को अलग से तैयार करा सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चे 1 से 100 तक गिनती सीख जाएंगे। मिलान करें। टाइप 3 में क्या आ सकता है, टाइप 3 में आ सकता है मिलान करने वाले क्वेश्चंस। जैसे कि 4 है, ये साइड दिया गया, तो यहाँ पे हम देखेंगे 4 कहाँ पर, तो उसको मिलान करना। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आराम से आ सकते हैं। अब जैसे कि ये टाइप 4 दिया गया है, रोमन अंकों को क्रम में लगाना है। जैसे एक इसमें दिया गया है, तो जैसे पहला दिया गया हमारा 9, 5, फिर है 6, फिर 3, तो ये अंक दिए गए हैं, तो बच्चों समझ जाएंगे। अगर बच्चों को रोमन गिनती आ गई है तो बच्चों को जो है क्रम में लगा सकते हैं, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन हो जाएंगे रोमन अंकों में। ये हो गया पार्ट 9। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच।